तो वह यह जो सगुण ब्रह्म विषयक या निर्गुण ब्रह्म विषयक विद्या जो प्रकृत है, उस ब्राह्मी उपनिषद की बारे में तो हमने कह दिया निगुण निराकार का, सगुण का भी कथन कर दिया, दोनों का फलोपदेश भी हो गया है। तस्यी लेकिन तस्याहा उक्ताया उपनिषद प्राप्ति उपाय, लेकिन उस उक्त उपनिषद के प्राप्ति का उपाय भूता कहते हैं उपायों को, जो क्या है वो तप आदिनी, तप आदि जो उपाय भूतानी उनको यहाँ अब कहने जा रहे हैं। तपह, तप से क्या लेना, कहते काय इंद्रिय मनसाम समाधान, काय इंद्रिय मनसाम समाधानम, शारीरिक समाधान और ज्ञानेन्द्रियों का समाधान, मनसाम मन का, अंतःकरण का। काया वाचा मनसा कह दिया जाता ना, इसीलिए काया वाचा मनसा, कायेन इंद्रियवा इंद्रियवा, कायेन वा इंद्रियवा, मनसा और मन के द्वारा ही हमेशा हम लोग गड़बड़ करते हैं। यही तीन तो साधन है, काया वाचा मनसा, इसे इन तीनों का समाधान करने, ये सबसे पहला चीज है। शरीर का संयम, शरीर का नजिया कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रियों से ही शरीर का चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ होता है। और उसमें विशेष कर्मेंद्रिय वो है जो वाणी, वाग इंद्रिय, और अंतःकरण व मन, ज्ञानेन्द्रिया। इसलिए काय कहने से पूरे कर्मेंद्रियों को ले लेंगे और इंद्रिय शब्द से ज्ञानेन्द्रिय को लेंगे और मनसाम शब्द से अंतःकरण को ले लेंगे। समाधानम भवती, इनके जो समाधान होता है उसी का नाम तप करना है। लोग पूछते तप क्या होता है, जब तप करो, हर बार बोलते जब तप करो जब तप करो। जब तप क्या होता है, जब तो समझ में आती है, जो गुरु आदि का दिया वो मंत्र का जपना है। तब क्या होता है, लोग समझते हैं जैसे ऋषि लोग करते थे, जंगल में जा करके पत्ते खा करके जीना, उसका नाम तप है। ऐसे लोगों को मन में रहता है, ऐसा नहीं है। कहते वो भी एक है शारीरिक तप के अंतर्गत, महान तप है वो भी, लेकिन वह करना ही तप है, कोई जरूरी नहीं है। किंतु अपना कर्मेंद्रियों का संयम कर लो, अनावश्यक घूमना फिरना उठना बैठना बोलना चालना सब बंद। व्यवहार के लिए जो शरीर की स्थिति और अन्य लोक व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक जितनी उतनी ही करना, उसमें भी न्यूनतम है ना। आजकल जितने सरकार बनते न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बना दिया जाता है, तो आपका जो सरकार है वो भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत होना चाहिए। आपका सरकार कौन सी है, आप अपने स्वयं, और आपकी जो ये जो इंद्रियां हैं सब मंत्रियों के समान है, इनका जो व्यवहार होगा वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत होनी चाहिए। इतनी न्यून हो, अत्यंत आवश्यक है तो करना है, नहीं तो नहीं करना। यानी कि मन में आ गया चल दिया चल दिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए शरीर मैंने सकल कर्मेंद्रियां, इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिया, अनावश्यक जो सुनना नहीं, अनावश्यक चीज़ों को देखना नहीं है, अनावश्यक चीज़ों को छूना नहीं है। छूना भी बहुत बड़ा खतरनाक काम होता है। यहाँ तक इसलिए ना महात्मा त्यागी मुमुक्षु के लिए तो काष्ठ का बना हुआ भी खिलौना छूना नहीं, निषेध कर दिया। तो जीवंत को तो छूना दूर की बात है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब ज्ञानेंद्रियों का तप है और अंतःकरण का तप ही होता है। मन बुद्धि में जो विचार आते हैं उनका शुद्धिकरण करते जाओ, कोशिश करना अधिक से सात्विक वृत्तियां हो, सात्विक इच्छाएं हो, रसी तामसी इच्छाओं को मार देना। दमा उपशम, फिर भी उसमें भी कर्मेंद्रियों के लिए विशेष कथन कर रहे हैं, उपशम करना पड़ेगा। दमा उपशम, कर्म अग्निहोत्रादि, कर्म से क्या लेना, अग्निहोत्रादि वैदिक जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनको कर्म शब्द से लेना। वे भी जब निष्काम भाव से किया जाए तो विद्या प्राप्ति को साधन हो जाता है। ये तैर संस्कृतस्य सत्वशुद्धि द्वारा तत्वज्ञानोत्पत्ति दृष्टा, साफ साफ कह रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा संस्कारित किया गया जो शुद्ध अंतःकरण वाला है उसी व्यक्ति के अंदर तत्वज्ञान उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक चीजें हैं।
इसीलिए पहले जमाने में से ये देखने में ब्रह्मचर्य आश्रम से विशेष रूप में कठोर तपस्या कराया जाता था, कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। बिना सुविधाओं में भगवान राम भी गुरुकुल में, कृष्ण भी गुरुकुल में कैसे रहे? बिना सुविधाओं का रहते। लकड़ी ला रहे हैं, नहीं आज कहाँ लकड़ी लाने कहा जाए तो आश्रम छोड़ के भाग जाएंगे। तो गैस सिलेंडर लाने में परेशानी होती है, 2 बार जाना पड़ जाए तो दुखी हो जाते हैं। नहीं आजकल की लकड़ी समझ आए ना, गैस सिलेंडर लाना ही लकड़ी लाना है, और मॉडर्न मॉडर्न लकड़ी महीना में एक बार, वो तो रोज जाना पड़ता था, या तो महीना में एक बार जाने से काम चल जाता है। इतना अंतर, जैसी दुनिया वैसे अपनी सेवा को भी भावना करनी पड़ेगी। हम लकड़ी ला रहे हैं, गैस उठा के ला रहे हैं, तो तत्व ज्ञान प्रतिष्ठा, इसलिए कहते इनके द्वारा संस्कारित शुद्ध अंतःकरण वाले के द्वारा ही तत्व ज्ञान उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है ही। क्योंकि अस्मात् अमृत कल्मषस्य उक्ते भी ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथा इंद्र विरोचन प्रवृत्ति नाम। और देखने को मिला है मृत कषाय नारद के लिए। पहले नारद कैसा था? अमृत कषाय वाला था, इसलिए पूरा शास्त्रों को सुना हुआ था। नारद का लिस्ट तो भयंकर है, उतने बराबर तो कोई पढ़ ही नहीं सकता आज के जमाने में जितना नारद जी पढ़ चुके हैं। उतनी लिस्ट लंबी चौड़ी बना दी, 4 वेद, 6 अंग, 64 विद्याएं, व्याख्यानानि अनुव्याख्यानानि सूत्र, जितने भी था वाको वाक्यम, वेदसी वेदम, चतुर्पंचम जो अपना व्याकरण है वो भी सब। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो नारद नहीं जानता होगा, फिर भी शोकग्रस्त था। क्यों? अभी उसे कुछ कषाय बाकी था। इसलिए अंत में क्या? मृदित कषाय नारदाय। जब मृदित हो गया उसके सारे कषाय, तब ऐसे नारद जी को तारे तो भगवान ने क्या क्या बनो जो स्कंद सनत कुमार ने संसार पार तार दिया। इसी तरह अमृत कल्मषस्य, जिसका कल्मष भी नष्ट नहीं हुआ है, जिसकी जो मल अंतःकरण का भी नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? उक्ते भी ब्रह्मणी, उसके समक्ष ब्रह्म का बढ़िया से बढ़िया उपदेश दे देवे। ब्रह्मा जी आके उपदेश देगा तो भी क्या होगा? ये तो इंद्र को तो ब्रह्मा जी तो दिए थे प्रजापति, किंतु इंद्र को अप्रतिपत्ति हुई और विरोचन को विप्रतिपत्ति, उल्टी ज्ञान हो गया, पूरा पूरा उल्टा। विरोचन ने उल्टा पकड़ लिया और इंद्र को 3 बार गलत प्रतिपत्ति हुई और बाद में जाके 4थी बार में सही प्रतिपत्ति हुई। इसलिए कहते हैं कि इंद्र विरोचन प्रवृत्ति नाम सुप्रसिद्ध इस दुनिया में इंद्र और विरोचन इत्यादि लोगों के सामने में ब्रह्मा जैसे महापुरुष ने कहा, फिर भी ब्रह्मणि उक्ति अपि अप्रतिपत्ति ही विप्रतिपत्तिश्च, या तो अविप्रतिपत्ति हुई या विप्रतिपत्ति हुई, तो हमारे जैसे लोग कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए चेले गड़बड़ कर देते हैं ना। चले क्यों गड़बड़ करते हैं? हमारे से लोग सुनने के बावजूद ये बड़े कि ब्रह्मा जी का सुनने वालों गड़बड़ कर दिए, विरोचन जैसा आदमी। फिर यहाँ से आज के कलयुग के आचार्यों से कलयुगी पुरुष लोग सुन लेते हैं, तो फिर बाद में जाके गड़बड़ करते हैं, तो कौन सा बड़ा आश्चर्य? वे आश्चर्य नहीं। तस्माद यह वादितेषु व बहुषु जन्मांतरेषु तपादि विकृत सत्व शुद्धे ज्ञान समुत्पद्यते यथा श्रुतम। इसीलिए या तो इस जन्म में खूब कर्मयोग किया है, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग करने से नहीं केवल बावड़ा चला दिया, निष्काम करने, नित्य संध्या वंदन कर, नित्य नियमित कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव से नित्य नियमित कर्मों पूर्वक गुरु सेवा आदि को गिना गया। केवल गुरु सेवा करके कर्मयोग हो गया ये नहीं। आपका अपना वर्णाश्रम से प्राप्त जो कर्म है, संध्या पूजा पाठ, वो अति आवश्यक है। तो उत्तर काल में ये बाकी समय में गुरु सेवा आदि भी कर्मयोग में आ जाता है। इसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग के द्वारा जो व्यक्ति ने इस जन्म में यह वा अथवा अतीतेषु व बहुषु जन्मांतरेषु, अतीत बहुत सारे जन्मांतरों में खूब तप आदि विकृत सत्व शुद्ध है, जिस तप आदि के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, उस व्यक्ति को यथाश्रुतम जैसा सुना उसको अतिक्रमण किए बिना अनतिक्रम्य यत श्रुतम तत् यथाश्रुतम। यथाश्रुतम समास कैसे होता है?
अनतिक्रम्य अर्थ में। यथा का अनेक कर दिया ना, यथा का 4 अर्थ दिया था वैभव समास में। वो 4 अर्थ में एक था शक्ति अनतिक्रमिति, यथाशक्ति दृष्टांत दिया था हम लोगों में। इसी तरह श्रुतम अनतिक्रम्य यदि यथाश्रुतम, जो सुना जैसे सुना जिस भाव से आचार्य करे, जो श्रुति की परंपरा का भाव है उससे एक भी अक्षर अधिक या अर्थ को अधिक या कम ग्रहण नहीं करता। ऐसा ज्ञान वो शुद्ध अंतःकरण हृदय में ही उत्पद्यते, सम्यक उत्पद्यते, समुत्पद्यते, सम्यक उत्पन्न होगा। नहीं तो असम्यक उत्पन्न होगा, आधा वादा उत्पन्न होगा, आधा वादा ज्ञान लेकर के चल जाएगा संसार में वो, और गुरु बन जाएगा, गड़बड़ तो करेगा। हाँ और क्या, आधा वादा समझ के जो गुरु बनेंगे वो तो गड़बड़ तो करेंगे। सम्यक कब उत्पन्न होगा? जब जो है इस जन्म में, अथवा ये मान लेते हैं सभी लोग आजकल तो सभी ग्रांटेड है, स्वीकार कर लेते हैं हम अनेक जन्मों से करते हैं, इसलिए भी करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। सीधा घर से आओ, ब्रह्म ज्ञान पढ़ो, गुरु बन जाओ, सीधे सीधे यही होते हैं। ये मान के चल देते हैं कि हम पूर्व जन्मों में कर चुके हैं, जितनी कर्म करना है कर दिया, जितनी उपासना करना है कर दिया, जितनी गुरु सेवा करना है कर दिया, अब केवल गुरु को मारना बाकी गद्दी पाने के लिए। अब तो गुरु को मारा नहीं था किसी जन्म में ना, इसलिए अब मार के गद्दी पाना है। ये दुनिया का हाल है आजकल। इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, गुरु को मार के गद्दी में नहीं बैठना। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेता श्रोत्र परिषद में कहा गया, तो यस्य देवे परा भक्ति, कहते जिसकी परमेश्वर में जैसी अनन्य भक्ति हुआ करती है, तथा गुरौ, यथा देवे तथा गुरौ, यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी परमेश्वर में अनन्य भक्ति होती है, और वह व्यक्ति को करना क्या चाहिए? जैसी भक्ति परमेश्वर में करते हो वैसी भक्ति गुरु में करना चाहिए। तथा गुरु, तब क्या होता है? तस्य एते अर्थाः कथिताः, तस्य महात्मनः, उस महात्मा उस मुमुक्षु के समक्ष जब गुरु इन पदार्थों को कह देता है तो पदार्थ क्या हो जाते हैं? प्रकाशन्ते, तब उसके हृदय में अर्थ स्वयं प्रकाशित होते जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले के सामने गुरु केवल मंत्र पढ़ते ही जाए तो भी काफी, भाष्य पढ़ने की भी जरूरत नहीं। विशुद्ध अंतःकरण है तो मंत्र पढ़ते जाए गुरु, तो अपने आप शिष्य के अंदर सब कुछ हो जाएगा काम। और भाष्य पढ़ के हिंदी में समझाने पर भी नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कितना भी अमल बाकी है। अनुमान कर लेना चाहिए, है? ये तो म्लेच्छ भाषाओं में से ना, सब संस्कृत भाषा छोड़ के बाकी सारी भाषाएं म्लेच्छ भाषा है। फिर भी हम लोग मानते हैं संस्कृत को सात्विक मान लो, है ना, अपनी मातृभाषा और देश की भाषा है, प्रमुख राष्ट्रभाषा मान लिया है हम लोगों ने इसको, इसलिए इसको रजगुणी भाषा मान लेते हैं, और बाकी सारी भाषाएं तमोगुणी भाषा, विदेशी भाषा ऐसे मान लेते। अतएव अधिकतर हम लोग रजगुणी और सत्वगुण भाषा को इस्तेमाल कर लेते, हिंदी संस्कृत दोनों को बोलते रहते हैं। अंग्रेजी से भी पढ़ाने लग गए हैं, वो भी बोल देते हैं विदेशी भाषा से। अब तो तीनों भाषा, तामसी, राजसी और सात्विक, तीनों भाषाओं का प्रयोग खूब हो रहा है। फिर भी अकल में कुछ ठीक से जाता नहीं है। कारण है मल अभी बाकी है। सबसे बड़ा तो अहंकार होता है, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। आगे कहेंगे, देखिए, तस्य एते अर्थाः, तस्य महात्मनः समक्षे ये अर्था एते कथिताः ते सर्वे प्रकाशन्ते, ऐसा अन्वय कर लेना। उस महात्मा जो मुमुक्षु है, जो गुरु में भी अनन्य भक्ति किया करता है, उसके सामने में कहे हुए ये जो पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ यथा अर्थ वह प्रकाशित हो जाते हैं। इति मंत्रवर्ण, ये तो साक्षात श्रुतिकारी है। श्वेताश्वतर 6:23 6:23। इतना ही नहीं, महाभारत की शांति पर्व में भीष्म ने उपदेश देते हुए 204वें अध्याय में 8वां श्लोक कहता है, ज्ञान मुत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः इति। स्मृतय है महाभारत शांति पर्व 204 अध्याय 8 संख्या श्लोक का। हाँ, गीता में भी आया था।
ज्ञान मुदित पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मण। कर्म पाप कर्मों का क्षय होने से ही पुरुष के अंदर क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ पर लो ना बड़े कुतार के लोग कहते पुंसाम का देना तो स्त्री नाम था जो है, कर्म पाप कर्म क्षय होने पर भी स्त्री के अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ऐसा जो है उठपटांग लोग कुतर्क करने वाले कर देते हैं। हाँ ऐसे नहीं, पुरुष मैंने आत्मनाम इत्यर्थ, आत्मनाम आत्मान पुरुष, आत्मान पुरुष शब्द किसका प्रयोग होता है, आत्मा को पुरुष का है। असंगोयम पुरुष मैंने आत्मा, न तो मैन, मैन को नहीं कहा पुरुषा श्रुतियों ने, श्रुतियों ने में तो मुख्य रूपेण आत्मा को पुरुष प्रयुक्त है, इसलिए पुंसाम का अर्थ हो गया आत्मनाम, सर्वात्मनाम इत्यर्थ। चाहे स्त्री का आत्मा हो, चाहे पुरुष का आत्मा हो, चाहे पशु का आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, कर्म पाप कर्म क्षय हुआ हो गया हो तो निश्चित रूप में उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए काकभूषणी वगैरह लोग बड़े पशु माने जाते हैं, उन लोगों के अंदर भी ज्ञान उत्पन्न हुआ। इति शब्द, ये जो इति शब्द कहा गया है कहा मंत्र में, कर्म इति है ना, वो जो इति प्रतिष्ठा जो इति आया हुआ है, इति किस अर्थ में है ना, कहते उपलक्षण प्रदर्शनार्थ, उपलक्षण को दिखाने के लिए कर्मेति प्रतिष्ठा, तस्यै तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा। हाँ इति जो आया हुआ है उस इति का क्या अर्थ करना, तो कह दिया उपलक्षण प्रदर्शन करने के लिए है। अर्थ और भी बहुत सारे धर्म ले लेना जो अंतःकरण शुद्धि में उपयोगी है, केवल तप दम कर्म तीन कह दिए इतने ही करूंगा ऐसा सोचना नहीं, और भी जो जो व्यतिरिक्त मुख से भी कहा है, अन्वय मुख से कहा हुआ है, सबको ले लेना। जैसे इत्यमादि अन्यदपि ज्ञानोत्पत्ति उपकारकम, इस प्रकार के और भी जो जो ज्ञानोत्पत्ति के उपकारक है वह सबको लेना। जैसे कि गीता के 13वां अध्याय 7वें श्लोक में जो कहा हुआ है अनित्यत्वम अदम्भित्वम अमानित्वम मदम्भित्वम इत्यादि उपदर्शनम भवति उपदर्शितम भवति, इसको इति शब्द के द्वारा उपदर्शित कर दिया गया है, लक्षित कर दिया गया है, सूचित कर दिया गया है, समझना। अमानित्वम अदम्भित्वम सबसे बड़ा मुख्य चीज है ना ये दो, अमानित्वम अदम्भित्वम। अमानी मानदो मानी है ना, इसमें किसमें आया, विष्णु सहस्त्र नाम, अमानी मानदो मानी, सबको मान देने वाला भी और सबसे मान पाने वाला भी है, और बिल्कुल मान से कोई लेन देन भी नहीं है, उसका नाम विष्णु। मानी है नहीं, अमानी है और मानी भी। मानी होते हुए मानद कैसे हो जाएगा, सबको मान देने वाला भी है। ये तो समझे ना, आजकल जो मानी होते दूसरे को मान देना नहीं जानते हैं, होना यही है, मानी होते हुए मानद बनना चाहिए, दूसरे को मान दो। आइए अंग्रेजी में तो कहावत ही बना दे, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, मान दो मान लो, दे तो ठीक ना दे ठीक, नहीं मान तो दो, देना तो सीखो, कुछ तो दो, दरिद्रता छोड़ो, देना तो सीखो। इसलिए कहते हैं कि अमानित्वम आदम्भित्वम मिथ्याचार, अभी भी गया 13वां अध्याय आपकी जो है 3रे अध्याय में ही मिथ्याचार से उच्चते, उस मिथ्याचार को भी त्यागना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्धि के सब साधन है, और भी इतनी प्रकार की जितने भी हैं इस प्रकार के व्यतिरिक्त मुख से कहा हुआ वस्तु उनको भी ग्रहण करना चाहिए। इस बात को संकेतित करता हुआ इति शब्द कह दिया मंत्र में। अब आइए प्रतिष्ठा शब्द की व्याख्या। प्रतिष्ठा का मतलब क्या, मान सम्मान, ऐसा अर्थ नहीं है ना, बहुत आदमी प्रतिष्ठित आदमी है ना समाज में, लोग कहते प्रतिष्ठा है उसकी, यहाँ वो नहीं लेना, पैर का नाम प्रतिष्ठा है। पादौ प्रतिष्ठा मने पादौ, दोनों पैर का नाम प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठति अनेन इति प्रतिष्ठा, आगे कहेंगे तो पादौ इव अस्याः तेषु सत्सु प्रतिष्ठति इति प्रतिष्ठा, क्योंकि इनके होने पर ही ब्रह्म विद्या प्रवृत्त होती है, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो जाती है। का मतलब क्या, ब्रह्म विद्या प्रवृत्त होती है। जैसे पैर हो तो आप चल पाते हो, पैर न हो तो चलोगे कैसे, से ब्रह्म विद्या चलेगी, आपके हृदय के अंदर काम करेगी, कब, जब ये सारी चीजें होंगे। इसलिए ब्रह्म विद्या का सफलता पूर्वक आपके अंतःकरण में कार्य करने में सक्षमता का पीछे कारण क्या है, साधन क्या है, उसका नाम पैर के समान पैर है, वो ये तप इत्यादि है। पाद इव अस्याः ब्रह्म विद्या, पैर के समान है इस ब्रह्म विद्या का। क्यों,
क्योंकि तेषु ही सत्सु प्रतिष्ठति, उनके होने पर ही यह ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है। का मतलब ब्रह्म विद्या प्रवर्तित है, ब्रह्म विद्या आपके अंतःकरण में प्रवृत्त हो जाती है, मोक्ष देने में आगे बढ़ जाती है। पद्म्याम इव पुरुषा, जैसे पुरुष क्या करता है, अपने पैरों से कहाँ जाता है, अपने लक्ष्य की ओर चला जाता है, उसी प्रकार से इन चीजों आपके अंतःकरण में होंगे तो ब्रह्म विद्या भी अपने लक्ष्य की ओर चलने में समर्थ हो जाती है, अर्थात मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हो जाती है। ये तो हो गया पैर उस ब्रह्म विद्या का, उस ब्रह्म विद्या का। और बाकी चीजें क्या है, कहते वेदाश्चत्वार सर्वाणि चंगानी शिक्षा आदि षट कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वाद वेदानाम तदरक्षणार्थत्वाद अंगानाम प्रतिष्ठात्वम। वेदाश्चत्वारः, वेद कितने हैं, चारों के चारों ले लेना। सर्वाणि चंगानी, और सारे अंग से क्या लेना, यहाँ पहला पक्ष में शिक्षा आदि, बाद में कहेंगे हाथ पर लेना करके, सिर आदि को लेना करके, लेकिन पहला पक्ष ले रहे हैं अभी। पहला पक्ष में क्या है, वेद चार हो गया, अंग कहने से सभी अंग 6 अंग ले लेना। क्यों ये अंगांगी भाव हो गया, अंगी वेद और अंग ये सब ले ले रहे हैं आप, क्यों, अथवा अंगी ब्रह्म विद्या और अंग ये सब वेद आदि, क्यों, क्यों ये समझा रहे, देखो कर्म ज्ञान प्रकाशक वेदानाम, कर्म और ज्ञान का प्रकाशक होने से वेद भी ब्रह्म विद्या का अंग के समान अंग है। और ये दर्श अंगों को प्रकाशन रक्षा करने होने से तद रक्षणार्थत्वाद अंगानाम प्रतिष्ठात्म भवति, ये उसकी रक्षा करने के कारण से इन अंगों को भी प्रतिष्ठा कर दिया गया है। अर्थात सबको पैर कोटि में ले लेना, ब्रह्म विद्या का पैर क्या, तप दम कर्म व्यतिरिक्त मुख से जो अमानित बदुम्बित्व आदि वो इति से कहित, और चारों वेद भी पैर है और शिव अंग भी उसका पैर, सब पैर है उसके ब्रह्म विद्या के। कितने पैर वाले हो गए, बहुत पैर वाले, ब्रह्म विद्या के बहुत पैर है चलने के लिए, एक दो पैर से चल नहीं सकता। ये ना वो जो कीड़ा होता है ट्रेन जैसे चलता है ना, सब देखते हैं आप लोग, इस मौसम बहुत हो जाता है, ये ऐसे ही है, हो जाते दुनिया ट्रेन जैसे एक के ऊपर चढ़ के डबल ट्रेन होके चलते हैं कभी कई बार, जो बहुत पैर होता है उनका। एक और कीड़ा होता है खन खजूरा, बहुत खतरनाक, देखिए काला काला शाइनिंग भी होता है और बहुत पैर होते हैं, भागता है, बहुत तेज भागता है। हाँ चरी, जो कान में घुस जाता है आदमी को भी मार डालता है, वो खन खजूरा, हिंदी में कन को खुजलाने वाला खन खजूरा बोलते, वो भी बहुत पैर वाला होता है, बहुत तेज भागता है। लेकिन वो ऐसे बहुत सारे जैसा जंतु होते हैं वैसे ब्रह्म विद्या भी एक ऐसा विलक्षण जंतु है जिसके बहुत सारे पैर हैं। वेद भी पैर है उसका, अंग भी उसका पैर के समान पैर कह दिया। वेद क्यों पैर है, जो कर्म और ज्ञान का प्रकाशकत्वाद वही ब्रह्म विद्या का सहयोगी हो गया, और उसके रक्षा करने से मैंने कर्म और ज्ञान का रक्षक कौन है, ये पूरे 6 अंग, अतएव इसकी भी प्रतिष्ठा के समान प्रतिष्ठात्म, ये पहला पक्ष हो गया, सबको पैर शब्द से कह दिया। और एक हार्ट है, इतने पैरों वाला उस ब्रह्म विद्या रूपी पशु का एक हार्ट है, उसका नाम सत्य है, सत्यम आयत। और दूसरा पक्ष अपने अथवा प्रतिष्ठा शब्द से पादरूप कल्पनार्थत्वाद वेदास्तु इतराणी, वेद क्या है फिर, बाकी अंग में ले लेना, 3 पैर वाला है ये है? और इति से गृहित अन्य मिला के 4 पैर बना लेना, 3 पैर कोई जंतु तो होता नहीं दुनिया में, 4 पैर की गाय है ब्रह्म विद्या। 4 पैर कौन है इसके, तप दम कर्म और इति से बोधित अन्य सर्वम, ये चौथा पैर उसका। तो फिर वेद क्या हो जाएगा, उसका सिर समझ लेना। पादरूप कल्पनार्थत्वाद प्रतिष्ठा शब्द से पादरूपी कल्पना आपने कर दिया, इसलिए वेदास्तु इतराणी सर्वाणी अंगानी शिरादीनी, इसलिए वेद से क्या लेना, सर्वाणी अंगानी से आप पहले क्या लिए थे, षडांगों को लिए थे, अब सर्वाणी अंगानी से षडांग नहीं लेना, सर्वाणी अंगानी से क्या लेना है, ओ हाथ हो गया, खोपड़ी हो गया है, छाती हो गया, उसका पीठ हो गया, ये सारे अंग क्या है ब्रह्म विद्या का, ये वेद आदि सारा चीज है। इस पक्ष में अश्विन पक्ष है, फिर ये षडंग कहाँ जाएंगे, कहते वेद को ग्रहण करने से षडंग भी आ ही जाएंगे। अंगी ग्रहणाद अंगोपि गृहीतमेव भवति, है ना, आदमी को गर्दन से पकड़ ले तो क्या होता है, उसका सारा हाथ पकड़ में, सब पैर सब कुछ पकड़ में आ गया, नहीं आ गया, सारा अंग पकड़ में आ गया। अलग अलग कहने क्या जरूरत है, अंगी को कह दो तो सभी अंग अपने आप
गृहीत हो जाते हैं। इसे कहते अस्मिन् पक्षे शिक्षादि नाम वेद ग्रहणेनैव ग्रहणम कृतम प्रत्येतव्यम। इस पक्ष में शिक्षादियों को मैंने जो षडंग है उनको वेद ग्रहण के द्वारा ही ग्रहण हो गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्यों? अंगिनी गृहीते अंगानी गृहीतान्य भवन्ति। क्योंकि सामान्य नियम देखने को मिलता है लोक में, अंगी को ग्रहण कर लो तो सभी अंग अपने आप ग्रहण हो गए, है ना। अब मोटरसाइकिल वाले देख, स्कूटर क्या कर, उसके दो कान पकड़ लेते हैं, आप दो कान पकड़ के पूरी पकड़ में आ जाता है। नहीं, अब मोटरसाइकिल चलाते क्या करते हो, पूरा मोटरसाइकिल उठाना पड़ता है क्या? उसके दो कान है ना, वो हैंडल, वो दो कान पकड़ लिया, गधे की जो कान पकड़ उठाते हैं ऐसे उठा लिया और उसे घोड़ी पे चढ़ के चल दी। गधी है वो, घोड़ी भी नहीं है। खरगोश वगैरह पे ऐसे कान पकड़ के उठा देते हैं, सब पकड़ में आ जाता है। सर्वाणि अंगानि, इसलिए कहते हैं अंगिनी गृहीते अंगानि गृहीतानि भवन्ति तत् आयतनत्वात् अंगानाम। क्योंकि जो अंगी होता है वो सकल अंगों का आयतन होता है, आश्रय होता है, सकल अंगों का आश्रय होता अंगी होता है। इसलिए जो आश्रय पकड़ में आ गया उसमें आश्रय तो सारे पकड़ में आ जाएंगे। अब असली आश्रय बता रहे हैं, सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद तत् आयतनम सत्यम। जहां उपनिषद बैठती है, यत्र तिष्ठति उपनिषद, जहां यह ब्रह्म विद्या बैठा करती है उस बैठने का स्थान का नाम आयतन है। कहाँ रहती है? हृदय में। मल कहाँ रहता है? वो भी हृदय में। विद्या कहाँ रहती है? वो भी हृदय में। यस्य काम हृदय श्रद्धा, सारी कामने कहाँ है? हृदय में। और ब्रह्म विद्या भी कहाँ बैठती है? हृदय में। हार्ट है स्थान दोनों का, इसलिए। लेकिन तब ढंग से बैठ पाती जब कोई मल न रहे, तभी सम्यक प्रकाशन हो जाती ब्रह्म विद्या। नहीं तो इसको कूड़े के बीच में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म विद्या अपने असली फल दे नहीं पाती। इसलिए शुरू में ही उपनिषद का बहुत सुंदर दृष्टांत देते हुए क्या कहा है आचार्य शंकर ईशावास्य परिषद का संबंध भाष्य में, चंदन का दृष्टांत दिया है या नहीं? चंदन कहाँ रखा हुआ है? कीचड़ में। तो वो चंदन से कीचड़ सुगंधित नहीं होता, बल्कि चंदन पर कीचड़ में अपना रंग चढ़ा दिया। यही होता है। अशुद्ध अंतःकरण वाले में डाल दो ब्रह्म विद्या तो भी उसका सारा मल उस ब्रह्म विद्या पर भी परत बन जाता है। इसे मल रहित अंतःकरण में ही ब्रह्म विद्या सफल होती है, मल सहित अंतःकरण में नहीं। क्योंकि दोनों का स्थान एक ही है, जहां मल रहेगा वहीं ब्रह्म विद्या भी रहेगी। अतः उस स्थान में हमें मल को हटाना पड़ेगा जब विद्या को सफल होना है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, यत्र तिष्ठति उपनिषद तदायतनम, वो कौन है? वो सत्यम इति, वह सत्य है। ये भारी मुसीबत हो जाता है। सच बोलना बड़ा कठिन काम है इस लोक व्यवहार में। इसलिए जब सारी दुनिया ठगों की संख्या बढ़ गई और आप सच्चे बने रहो, ये तो बड़ा मुश्किल जिंदगी चलेगी। यहाँ पर बहुत मुश्किल की जिंदगी है। हम देखते हैं यहाँ लोक व्यवहार में कैसे होता है, न चाहते भी व्यवहारिक झूठ बोलने पड़ जाते बड़ा मुसीबत है। और सच बोलो तो अगला बहुत बुरा माने, और उल्टा आपको भी लूटने भी लग जाएंगे। आपकी सरलता, सीधापन, सच्चेपन को कौन सदुपयोग करेगा? अधिकतर दुरुपयोग ही करते हैं। लेकिन हम इस लोक व्यावहारिक नुकसान को ध्यान न दे करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्य परिप्रतिष्ठित होना चाहिए। व्यावहारिक सुख सुविधा के लिए, व्यावहारिक लाभ के लिए हम अपने परमार्थ को हानि क्यों पहुंचा? क्योंकि व्यावहारिक चीज तो वैसे एक दृष्टिकोण से तो मिथ्या है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण सत्यता के दृष्टिकोण से भी सदा साथ देने वाला भी नहीं है। क्योंकि मौत पक्का है और ये सब हमसे अलग होने वाले है ही हैं। तो इनके प्रति मोह क्यों करें? इनको बचाने के लिए, इनकी रक्षा के लिए हम क्यों झूठ बोलें? इसीलिए अपने पारमार्थिक लाभ को ध्यान में रखता हुआ व्यावहारिक लाभ को गौण करके सत्य पर ही टिकना उचित होता है एक साधक मुमुक्षु के लिए।
अन्यों के लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसको व्यवहार प्रदान है, संसार में अपना हिसाब से चलना है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। वो अपना जिए वैसे जिए, झूठ बोले, अपना काम चला। ये कई दिनों से अपने बोलते ना, हमको पसंद नहीं आ रही बात, बिजली चोरी करो, पसंद ही नहीं आ रही है। भले डिपार्टमेंट वाले आके पढ़ा रहे हमको, नहीं आपको चोरी करना चाहिए, आपको कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं आप निश्चिंत रहिए, पूरी गारंटी देके जाते हैं। और हमारे आश्रम में रहने वाले लोग भी पसंद कर रहे हैं इस चीज को, कहते खूब हम भी इस्तेमाल करें बिजली, खूब मोटर चलाएं और खूब चोरी करें, क्या दिक्कत है जब वो कह रहे हैं। हमारा मन मान नहीं रहा, क्या करें? कहते नहीं चोरी मत करो, भले अपने खर्चा कम करो, चोरी मत करो। ये साधना करने में बड़ा बाधक होता है। मन में आता है बिजली पंखा चला करके बैठे साधना में, तो लगता है चोरी का बिजली क्या साधना होगी। बिजली चोरी करे और भजन कर रहे हैं, दोनों काम कैसे होगा विरोधी। इससे जब पंखा न चलाते भजन कर हो जाना ठीक था, पसीना छूटती रहती, समझते ये भी भाई तपस्या हो रही है, हो ज्यादा बेटर था, है या नहीं। इसे हमने सब कटौती कर दिया, बंद करो चोरी करना, जितना बिल्ला देखा जाएगा जो होगा। तो ये सत्य पर प्रतिष्ठित होना बड़ा कठिन काम है। लोग आएंगे पढ़ाएंगे आपको, सरकार के लोग खुद आएंगे पढ़ाएंगे, चोरी करो, टैक्स चोरी करो, ये चोरी करो, वो चोरी करो बोलेंगे। देवता लोग भेजते हैं इन लोगों को आपके पास साधना बिगाड़ने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई हम तो प्रकाश का चोरी तो करते ही हैं, सूर्य के प्रकाश का चोरी कर रहे हैं, हवा की चोरी कर रहे हैं, पानी की चोरी कर रहे हैं। यदि हम उन देवताओं को जो देना ही नहीं देते हैं तो तेन एव सह, गीता में क्या कहा, चोर है। ये लोग हमको क्या कर दे रहे हैं। अब देखो थोड़ी सी गर्मी होने की तो परेशान हुए, अब ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, वायु को हम क्या देते हैं, एक बार वायवे नमः भी नहीं बोलते हो तो क्या जिंदगी है उसका, क्या साधक है। पंच देवताओं के नाम पे 5 बार नमः बोल के बोलने में सवेरे शाम एक बार भी क्या बिगड़ता है। ऋण चुकाया अपने भूतों का। और भोजन करते हैं यमाय स्वाहा, है ना, यम धर्मराजाय स्वाहा, धर्मराजाय स्वाहा, भूतेभ्यो स्वाहा, देते कि नहीं देते। थोड़ा थोड़ा चावल आटा रखते हैं, टुकड़ा रख देते हैं। कहाँ करते हैं आप लोग। आया नहीं थाली धड़ाधड़ चालू, हाथ मुंह की लड़ाई है। भंडारे में सारा पोरसा भी नहीं होता, कई बार देखा मैंने, पूरा पोरसा भी नहीं है वो, तो एक आइटम आया नहीं, अगला आइटम से पहले आइटम स्वाहा। कहाँ गया पता ही नहीं, गाली बत्ता रहता है। ऐसे लोग भी दुनिया में केवल पूड़ी खा लिया, पूड़ी रख दे पूड़ी खा गया, वो चटनी रख चटनी खा गया, अब हमेशा पत्ता खाली रहता है, कहने कुछ आया ही नहीं। ऐसे लोग देखा। अरे भाई सब आने दो, नो पार्वती पते होने दो, कुछ तो सिग्नल मिलने दो, गोविंदा बोले दो, कुछ तो सिग्नल मिलेगा। फिर आचमन करो, भूत बलि करो, सर्व बलि करो, हाँ अन्न जल उसको शुद्धि करो, तब धीरे धीरे मंत्र के साथ खाओ तो अंतरण शुद्धि होगा। पशुवत, ये पशु होता है ना, चारा रख दो सामने, क्या होता है, भूखा पशु फट 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 खाने लगता है। आप रखे नहीं, इससे पहले ही वो घुस जाता है। कई बार आपने देखा होगा, गाय के पास आप ले जा रहे हैं तो क्या करता है, गाय सीधे घुस जाती है आपके बर्तन के अंदर, आपके हाथ में रहते वक्त। वैसे ही आदमी भी हो गया है, परसने की दे रहे हो तो रोटी दे रहे हो, हाथ से रोटी छीन लेते हैं। अरे भाई डालने तो थाली में, इतना जल्दबाजी हो रही है, पशुवत हो गए। इसे कहते ऐसे को प्रविद्या न तिष्ठति, यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यमिति अमायिता अकौटिल्यम। झूठ बोलना इसी का नाम जो असत्य नहीं है, और सत्य बोलने का मतलब झूठ ना बोलना, इतने अर्थ नहीं लेना। भाष्यकार संकेत करते हैं सत्य का मतलब अमायिता अकौटिल्यम वांग मन कायानाम तेषु ही आश्रयति विद्या, उनमें ही विद्या आश्रित होती है, दूसरे में नहीं। अमायिता जिसके अंदर माया नहीं है, छल नहीं, कपट नहीं है, कौटिल्यम कुटिलता नहीं, कटाक्षपूर्ण कथन कभी करता नहीं। कुटिल बुद्धि कौन होता है, जो कटाक्षपूर्ण कथन करना, टेढ़ी बुद्धि वाले, हर बात को टेढ़ी बोलना, टेढ़ी ग्रहण करना। आप कुछ भी बोलेंगे उसे टेढ़ी बोलेगा। कईयों की बुद्धि ऐसे कर दिया भगवान ने, उसके कर्म ऐसे बेचारे की क्या करें। आप सही सीधे बोलेंगे तो उसको टेढ़ा ही ग्रहण करेगा, टेढ़ा बोलेगा, दुखी करेगा आपको हमेशा।
तो अकौटिल्यम ये सब होना चाहिए। यदि हृदय में ब्रह्म विद्या टिकाना है तो वांग मन काया नाम, किनमें? वाणी में, मन में और काय में अमायिता अकौटिल्यता आदि होनी चाहिए। तेषु ही, जिनमें ऐसा है उनमें ही आश्रयति विद्या, विद्या आश्रित हो जाती है। ये अमायिनः अमायाविनः साधव, जो अमायावी साधु लोग हैं उन्हीं में ही विद्या आश्रित होती है। तेषु विद्या आश्रित, ऐसा अन्वय कर देना। न असुर प्रकृतिषु मायाविषु, देखो आगे और स्पष्ट करता है, इसी जगह खोल खोल करके बोलते भाष्यकार। हाँ ऐसा बहुत, उसी को अन्वय मुख से व्यतिरेक मुख से उल्टा पलट करके खूब, जैसे आप रोटी सेकते हो उल्टा पलटा करके, बढ़िया है कि नहीं, कि पेट खराब ना हो। इसलिए यहाँ पर भी भाष्यकार उल्टा पलटा करके उसको खूब बोलते हैं ऐसी बातों को, ताकि मोक्ष का पेट खराब ना हो जाए, कि मोक्ष सतर्क रह जाए। कि असुर प्रकृति माया विशुन्न, जो असुर प्रकृति वाले हैं, माया डंभ आदि करने वाले लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, उनमें कभी भी प्रविद्या टिक नहीं सकती है। भले शब्द टिक जाएगा, प्रविद्या का टिकने मतलब क्या? सफला प्रविद्या नहीं होती है। शाब्दी प्रविद्या तो टिकी हुई है ही है। आज जितने ढोंगी महात्मा हैं, किसी के पास प्रविद्या की कमी है क्या? बहुत बढ़िया मीठे मीठे ढंग से वेदांत सुनाते हैं, और कोर्सों की भी दाम अलग अलग रख दिए हैं। हाँ, साधारण जो गरीबों के लिए जनरल कोर्स होता है, उसे कुछ नहीं बोलेंगे ढंग से, अच्छे चुटकुले भी सुनाते नहीं है, बढ़िया जोक्स भी, क्रीम जोक्स, वो लखपतियों के लिए अलग रखा रहता है उनके पास। हाँ, तो स्पेशल कोर्स होगा, लखपति लोग आएंगे, उनके लिए अलग चुटकुले होंगे, अलग जोक्स होगा, वेदांत जोक्स। एक महात्मा दक्षिण में छपाया पुस्तक, वेदांत विनोद कथेगलु, कन्नड़ में है, वेदांत के हास्यपूर्ण कथाएं, और सारी वेदांत पर घटाया उन्होंने, बहुत ही सुंदर ढंग से पुस्तक है। अच्छी अच्छी कहानियां मिलती हैं उसमें वेदांत के लायक। लेकिन हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं कर पढ़ा उसको, मैंने कहा इसको कभी विद्यार्थी सामने बोलना नहीं है, नहीं तो ये सब सुन लेंगे ना, सब लिख लेंगे और सब बन जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नहीं, हम तो अपने बुद्धि में रख लिया समझने के लिए वेदांत को, उसको आपके सामने बोलते निकलता नहीं है वो, इसीलिए लॉक कर दिया है अंदर। हाँ, बढ़िया से बढ़िया चुटकुले हैं। आपको चाहे तो पुस्तक दूंगा कन्नड़ में, आप पढ़ सकते हो उसको, विनोद कथेगण, हास्यपूर्ण कथाएं वेदांत की। मैंने हंसाते हंसाते ही वेदांत समझाने की एक सुंदर तरीका अपनाया है। उस समय मैंने देखा क्वालिटी ऑफ स्टोरीज विभाजन बहुत सुंदर किया हुआ है। तब मैंने समझ में ये जो महात्मा जरूर जो है ना, बहुत बिजनेसमैन रहा है, बढ़िया बिजनेसमैन। ये तो वैश्य होकर के साधु हुआ होगा, इसलिए जानता है कैसे चुटकुलों से कैसे कितना पैसा निकालना है, इसलिए बढ़िया विभाजन करके बनाया हुआ है। ये दुनिया का हाल है। इसीलिए शाब्दी प्रविद्या तो अशुद्ध अंतःकरण में भी होता है, अदम्भियों में भी होता है, असुर प्रकृतियों में भी होता है, लेकिन सफला प्रविद्या नहीं होती। न येषु जिह्म नृतन माया चेति श्रुत है। देखो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद प्रथम प्रश्न का 16वें मंत्र में 116 में कहा है, न येषु जिह्म अनृतन न माया च, जिनमें कहते क्या? जिह्मम अनृतम माया च न येषु जिह्मम, अर्थात जिनमें जिह्म माने कुटिलता, जिह्म माने कुटिलता, कुटिलता नास्ति, अनृतम माने मिथ्यात्व नास्ति, माया च नास्ति, तेषु एव ब्रह्मविद्या तिष्ठति इत्यर्थः। इतर श्रुति भी साफ कहती है, माया झूठ माने दंभ, झूठ और कुटिलता ये प्रमुख चीज है, मनुष्य के सामान्य स्वभाव के अंतर्गत है। ये सामान्य स्वभाव पर विजय पाना ही वास्तविक साधना बन जाती है। उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म विद्या सफल होती है। तस्मात् सत्यम आयतन मिति कल्प्यते, इसे सत्य को आयतन करके हम कल्पना करते हैं। पादादि कल्पनया देहिनीत्व संपत्तौ निवासाय गेहेनापि भवितव्यमिति आशयना सत्यम आयतन मिति कल्प्यते। आयतनम गेहम इत्यर्थः, मकान के समान मकान है जिसमें ब्रह्म विद्या रूपी वह जीव रहता है। कौन सा मकान है? हृदय रूपी मकान है जिसमें यह ब्रह्म विद्या रूपी जीव रहा करेगा।
अपने समस्त अंगों के साथ, वो भी सफल होकर के रहे। तत्वादिषु एवं प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त से सत्य से पुनरायतृत्वेन ग्रहणम साधना अतिशयत्व ज्ञापनार्थम। सबसे अंत में सत्यम आयतनम क्यों कहा है? अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, उसे दूसरे नंबर में सत्य को लिया, पहले अहिंसा को लिया कि कुटिलता माया दम से क्या है, हिंसा होती है। अहिंसा होने से ये तीनों नहीं रह गया, उसके बाद सबसे पहला सत्य को लेते हैं। और वह सत्य का लक्ष्यभूत ब्रह्म विद्या की सफलता के लिए ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण, उसके बाद इसलिए ब्रह्मचर्य। और इस बीच में कह दिया दोनों के बीच में क्या है, अस्तेयम, चोरी नहीं करना। चोरी करने से गए किसी भी प्रकार का चोरी हो वह साधक सफल नहीं होता। इसलिए अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और परिग्रह जितनी होती उतना मोह बढ़ेगा, इसलिए कहते हैं न्यूनतम परिग्रह के द्वारा काम चलाना चाहिए। शरीर की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ मात्र से काम चलाएं। अपरिग्रह। अब यहाँ देखो संकेत कर रहे हैं कि दोबारा जब प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त था तो तपादियों में अंतर्गत ही सत्य भी आ ही गया, तो फिर अलग से सत्य क्यों ग्रहण कर रहे हो? सत्य से पुनः आयतृत्व ने जो ग्रहण किया वो इसलिए ग्रहण कर रहे हैं, वह साधना अतिशयत्व ज्ञापनार्थम, सकल साधनों में अतिशय साधन है सत्य। इसलिए सुप्रसिद्ध कहता है हरिश्चंद्र ही सत्य हरिश्चंद्र हुआ, अनेकों थोड़ी हो जाते हैं। नाम हरिश्चंद्र भले लोगों का रख दो लेकिन वो सत्य हरिश्चंद्र नहीं हो पाते हैं, कि सत्य अतिशय साधन है। उसका फल इस जन्म में नहीं था, अगला जन्म जरूर मिलता है। क्योंकि स्वयं विष्णु स्मृति के 8वें श्लोक प्रथम अध्याय में कहा हुआ है बात को, क्या? अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राच सत्यम एकम विशिष्यते इति स्मृते है। एक सत्य आपने जो बोला है धर्मानुसारेण, सत्य भी क्या होती है? जो जैसा देखा जैसा सुना वैसे बोल देना ये सत्य नहीं होता। यथा श्रुतम यथा दृष्टम कथनम सत्यम इति न। योगी याज्ञवल्क्य अपने योगी याज्ञवल्क्य संहिता, एक संहिता है योगी याज्ञवल्क्य संहिता, उस याज्ञवल्क्य गार्गी को उपदेश देते हुए कहते हैं सत्य को समझो। जो दुनिया समझती है ना, यथा दृष्टम यथा श्रुतम वक्तव्य कथनम एवं सत्यम इति तद असत्यम, उसने कहा। फिर क्या होना चाहिए सत्य? गार्गी बोलते फिर क्या, ये तो दुनिया में यही हमको समझ में आता है, जो जैसे देखा जैसे सुना जैसा है वैसा बोल दो, हो सत्य है। कहते नहीं, फिर वो महाभारत के दृष्टांत उठाते हैं। कहते महाभारत में जैसे कहानी है ना कि क्या था कि एक गाय आई, दौड़े 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 ऋषि के सामने से गाय निकल गई, पीछे की ओर गई। वो पीछे पीछे 4 लोग आदमी आए जिसके हाथ में कोई बहुत कुछ अस्त्र शस्त्र था, पकड़ के गाय को मार के काटने खाने वाले बुचर्स थे 4 लोग, कसाई। अब वो जब आके ऋषि से पूछा, जब ऋषि से पूछा तो क्या हुआ? तो ऋषि ने जो है कहा कि गाय उधर गई सामने, वो भाग गई। अब बोलो और ऋषि सत्य कह रहा है कि झूठ कह रहा है? सत्य कह रहा है। क्यों? वो गाय की रक्षा किया और कसाई से होने वाले गोहत्या के पाप से भी उनको बचाया, डबल पुण्य है। देख करने में तो झूठ है कि गाय इधर गई तो उधर गई बोल दिया, झूठ बोला। लोक व्यवहार दृष्टिया तो झूठ है, लेकिन धर्म दृष्टिया वह सत्य है। इसे सत्य और झूठ को परखना कठिन होता है। हम सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इस पर एक कंडीशंस है जिस पर कल चर्चा होगी।